हाय, वेलकम टू कोटक स्टॉक शाला। मेरा नाम है शुभम शंकर। आप देख रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस की इस खास पेशकश को। अपनी इस वीडियो सीरीज में हम टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग की अलग अलग बातों पर चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में टॉपिक है स्टॉप लॉस क्यों लगाए जाते हैं, कैसे लगाए जाते हैं, क्यों जरूरी होते हैं। सबसे पहले समझिए स्टॉप लॉस क्या होते हैं। तो स्टॉप लॉस दरअसल किसी ट्रेडर का नुकसान सहने की अधिकतम सीमा होती है। जी हाँ, अगर आपने कोई स्टॉक 100 रुपए में खरीदा और ये सोचकर खरीदा कि 100 रुपए तो मैं लगा रहा हूं लेकिन मैं 5 रुपए से ज़्यादा का नुकसान नहीं सह सकता, तो 95 रुपए दरअसल आपका स्टॉप लॉस हो गया और टारगेट आप जो भी उसमें सेट करें। स्टॉप लॉस दरअसल आपके नुकसान को सीमित करता है। स्टॉप लॉस ये बताता है कि बाजार में अगर तेज गिरावट भी आती है, बाजार में आपके मन मुताबिक टारगेट नहीं भी अचीव होते हैं, तब भी आपका नुकसान जो है वो सीमित रहेगा। स्टॉप लॉस को दरअसल आप ऐसे समझिए कि जब आप अपने घर से कहीं घूमने जा रहे हैं तो अपने घर पर ताला लगा कर जाते हैं। ताला लगाकर इसलिए जाते हैं कि आपका नुकसान ना हो जाए। ठीक इसी तरह आप अपने सौदे को जो ताला लगाते हैं उसको स्टॉप लॉस कहते हैं। अब स्टॉप लॉस कैसे लगाए जाते हैं ये समझिए। तो स्टॉप लॉस लगाने के 3 बड़े तरीके हैं। पहला तरीका जो है जिसे कहते हैं परसेंटेज स्टॉप लॉस या फिक्स्ड स्टॉप लॉस। जब आप कोई एक फिक्स्ड परसेंटेज तय कर लेते हैं कि ठीक है 5% पे मेरा स्टॉप लॉस है, कोई भी स्टॉक खरीदूं, कोई भी इंडेक्स में सौदा करूं, कोई मैं फ्यूचर खरीदूं, मैंने ये तय कर लिया कि मैं 5% से ज़्यादा नुकसान नहीं सहूंगा। तो अब मैं चाहे 1000 रुपये का स्टॉक खरीदूं तो उसका 5%, 100 रुपये का स्टॉक खरीदूं तो उसका 5% मेरा स्टॉप लॉस है। इसे हम फिक्स्ड स्टॉप लॉस कहते हैं। दूसरा स्टॉप लॉस दरअसल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के सहारे लगाए जाते हैं। मान लीजिए कि अगर आपने कोई सौदा बाय किया है और कोई एक ट्रेंड लाइन पर कोई स्टॉक आ रहा है और अपने सपोर्ट पर टकरा रहा है, अगर वो सपोर्ट को तोड़ देता है, अगर मान लीजिए उसमें कोई ब्रेक डाउन आता है, सपोर्ट लाइन को तोड़ देता है, अपने किसी मजबूत सपोर्ट को तोड़ देता है, तो उस सपोर्ट लाइन को तोड़ने के बाद आप ये मानते हैं कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये दूसरा तरीका है कि जब आप बाइंग के सौदे पर किसी सपोर्ट के टूटने को और सेल के सौदे पर किसी रेजिस्टेंस को टूटने पर अपना सौदा बुक करते हैं, तो इसको कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस से स्टॉप लॉस बुक करना। तीसरे तरीके के स्टॉप लॉस दरअसल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आप ऐसे समझिए कि आपने कोई स्टॉक 100 रुपए पर खरीदा जिसका 90 रुपए आपने स्टॉप लॉस रखा था। जब वो 110 हुआ तो आपने कहा कि ठीक है मेरा स्टॉप लॉस अब 5% ट्रेलिंग रहेगा, अब 105 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस है। वो स्टॉक 110 से 120 पहुंचा, आपने अपना स्टॉप लॉस 110 रुपए कर दिया। वो 130 पहुंचा, आपने स्टॉप लॉस 115 कर दिया। यानी कि जैसे जैसे आपका टारगेट बढ़ा वैसे वैसे आप अपने स्टॉप लॉस को बढ़ाते गए, तो इसको कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने से आप दरअसल जब बाहर भी निकलते हैं तो कुछ ना कुछ मुनाफा लेकर निकलते हैं। उदाहरण से समझिए, आपने कोई 100 रुपए का स्टॉक खरीदा और आपने टारगेट रखा कि ये 150 जाएगा तो मैं इसमें प्रॉफिट बुक कर लूंगा। ठीक है भाई, अब वो 150 ना जाके 145 से लौट आया और नीचे लौट के आपके स्टॉप लॉस को हिट कर गया। इस स्थिति में क्या होगा कि आप अपने स्टॉप लॉस को हिट कर गए जबकि आपके टारगेट से आप थोड़ा ही दूर रह गए थे। इस स्थिति से बचाता है आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्थिति में क्या होता कि अगर आप 145 तक पहुंच गए थे और आपका टारगेट पास ही था, तो जब वहां से स्टॉक घूमा होगा तो आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पर ही आपका सौदा कट जाएगा। तो आप जब बाहर निकलेंगे तो कुछ मुनाफा लेकर निकलेंगे। तो स्टॉप लॉस लगाने के ये 3 तरीके होते हैं। और ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस आपके सौदे में ठीक वैसा ही है जैसे जब आप घर से जा रहे हैं तो ताला लगाना। आपके सौदे का ताला ही दरअसल स्टॉप लॉस है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही और कॉन्सेप्ट लेकर, चर्चा लेकर आपके साथ फिर आऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस वीडियो में जुड़ने के लिए शुक्रिया। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए कोटक स्टॉक शाला के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.